नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं इंटरनेशनल कराटे कोच जो अपने बारे में बताएंगे किस तरीके से इनकी जर्नी रही और कराटे की ओर किस तरीके से इनका रहा, जो आगे बढ़ते गए और आज वर्तमान में एक अच्छे टीचर भी हैं, लोगों को सिखाते भी हैं, अपने कराटे से अपने जिले का नाम रोशन किया है। तो हमारे पॉडकास्ट में स्वागत है मोहित कुमार का। आज यह बताएंगे अपनी जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स में जो कराटे इवेंट है इसके बारे में आज विस्तार से आपको हम बताएंगे। बिल्कुल। जो स्पोर्ट्स जो कराटे है इसे लोग मुख्य रूप से हमारे इंडिया में अच्छे से जानते ही नहीं हैं। अच्छा। क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है या जो हमारी जो डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल जो भी जिस स्तर पर भी हैं, मुख्य रूप से हमारे इवेंटों पर कोई ध्यान नहीं देता है। अच्छा, आपकी कराटे की ओर जर्नी कैसे चालू हुई? कराटे की ओर जर्नी 2010 की बात है। अच्छा, किस तरीके से रहा आपका? हमारे यहीं कमालगंज डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद कमालगंज में एक क्लास चलाते सब सेंसई सियान मनोज कुमार राजपूत। अच्छा। तो वहां से हमारे पिताजी ने देखा कि ये भी होता है गेम। तो हमारे पिताजी ने अचानक हमारा एडमिशन करा दिया। अच्छा। तो हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ। उसमें स्टार्टिंग में तो हमारे कोई रुझान थे ही नहीं। धीरे 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 हमने लगातार मेहनत की और उसके बाद थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। उसके साथ ही हमने अच्छे से मेहनत की। लेकिन हमारे जो पिताजी थे मुख्य रूप से ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे। अच्छा। उन्हें ये लगा मेरा बेटा जो है आगे चल के देश के लिए खेलेगा। बहुत उम्मीदें थी। हमने भी मेहनत की। केरला गए। अच्छा। पुणे महाराष्ट्र गए। खूब मेहनत की। हमारे पिताजी ने पैसा भी खर्च किया। लेकिन एक स्तर पर जब हमारा इंटरनेशनल इवेंट पुणे में हुआ उस पे मेहनत भी की। लेकिन देखते देखते हमारे खिलाड़ी क्या हम अपनी बता रहे टूट जाते हैं। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं कठिन संघर्ष भी रहता है, काफी कड़ी मेहनत रहती है, तो उससे कैसे आपने निजात पाई? बहुत संघर्ष। अब आपने पूछा तो बताएंगे। संघर्ष ये है कि रेगुलर प्रैक्टिस, हमारी डाइट, प्रैक्टिस एंड डाइट, उसके साथ साथ ही जो हमारे स्पोर्ट्स जो सिलेक्शन होते हैं मुख्य रूप में जो भूमिका है उनकी भी होती है। उनकी भूमिका ये होती है कि जो हमारे सिलेक्टर है, हमारे यहाँ भ्रष्टाचार बहुत है। अच्छा, किस तरीके का भ्रष्टाचार रहा? इस तरीके जैसे कि जो खिलाड़ी है मेहनत करता है, मेहनत करते करते जो बीच में आ जाती है राजनीति, जो कि आज हमारे भारत में आम बात है। बिल्कुल। हमारे भारत में आम बात है। जो राजनीति में जो बच्चा आ गया फिर उसका करियर खत्म हो जाता है। जैसे कि अब करंट में बताएंगे, हमारी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए एक बढ़िया सुविधा लाई स्कॉलरशिप की। अच्छा। उसके माध्यम से जो है बच्चा आगे चल के अपनी तैयारी बढ़िया कर सकता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है हर डिस्ट्रिक्ट में अब तो एक स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनवा रहे हैं। तो ये है कि अगर अब बच्चा मेहनत करेगा तो मुख्य रूप से ये है कि आगे चल के हमारे देश के लिए मेडल लाएगा। अच्छा, पहला टूर्नामेंट जो आपका रहा? हमारा पहला टूर्नामेंट रहा दिल्ली। अच्छा। जो नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, सबसे पहला तो डिस्ट्रिक्ट होता है। हाँ, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में कहाँ जिला में हुआ? हमारे हुआ फतेहगढ़ ब्रह्मदत्त स्टेडियम में। तो पहली बार जब गए, जब ततामी जिसे बोलते हैं एरिना, अच्छा, जब एरिना पे खड़े हुए तो अपने आप जो है अंदर से जो हेजिटेशन होता है तो वो ऑटोमेटिक खड़े होना, खेलना, फिर आगे चल के एक मेडल पड़ना, एक खिलाड़ी के लिए, एक प्लेयर के लिए उससे बड़ी जीत कुछ होती ही नहीं है। बिल्कुल बात सही है आपकी। तो आपने जब वो जीत आपने हासिल की फिर आपको किस तरीके से फील हुआ? जी मानो जब हमारा मेडल पड़ा उसमें ब्राउन मेडल था। डिस्ट्रिक्ट में ब्राउन मेडल पड़ा। तो जब मेडल आया, हमारे जो है चीफ गेस्ट थे, हमारे जो क्या नाम IAS अधिकारी थे डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद के, सांसद भी थे। तो जिस लेवल जब उन्होंने मेडल पहनाया तो एक ऐसी अनुभूति हुई कि आगे चलकर हम अपने देश के लिए मेडल लाएंगे। और आगे जर्नी आसान होती गई। आगे जर्नी आसान होती गई। आज जो है
कि उन्हीं संघर्षों के कारण आज इंटरनेशनल कोच। अच्छा, इंटरनेशनल कराटे कोच भी हैं और इन्होंने कई राज्यों में अपना जैसे अभी वर्तमान में ये टीचर भी हैं, तो टीचर की जर्नी किस तरीके से रही आपकी? टीचर की जर्नी बीच में, जैसे कि आपने पूछा संघर्ष, जब संघर्ष क्या नाम जो है, एक ऐसा होता है जैसे कि मेहनत कर रहे थे, रिजल्ट नहीं आ रहा था, जैसे सभी के साथ होता है ऐसा जीवन में कि बच्चा मेहनत करता है, रिजल्ट आना थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन बच्चा क्या ट्रैक भटक जाता है। बस वहीं पे हमें नहीं भटकना है। तो जब हमारा ट्रैक थोड़ा भटका तो हमने जो है अपनी टीचिंग लाइन पकड़ी। जब टीचिंग लाइन पकड़ी तो, लेकिन मुख्य रूप से तो हम एक प्लेयर थे, एक खिलाड़ी थे। जब टीचिंग लाइन पकड़ी तो उसमें जो है पढ़ाया बच्चों को बहुत, मतलब जो है उसमें भी 2 से 3 साल दिए, लेकिन मेरा उधर मन नहीं लगा। अच्छा। फिर हम अपने ट्रैक पे आ गए। जब अपने ट्रैक पे आ गए, आज हम आपको बताएं हमारे पास 3 इंटरनेशनल प्लेयर हैं। इंटरनेशनल प्लेयर के साथ साथ हमारे जो स्टूडेंट हैं आज स्पोर्ट्स में भी लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स से भर्तियां देखते हैं। अब तो भारत सरकार खुद स्पोर्ट्स के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं अब लॉन्च कर रही है। तो इसलिए हम सभी खिलाड़ियों से कहना चाहेंगे कि निरंतर जो है अभ्यास करते रहें। निरंतरता जो है आपको एक अच्छा प्लेयर और हमारे देश के लिए 100% मेडल लाएगी। अच्छा, जो आपकी जर्नी रही, आप पहले तो एक खुद खिलाड़ी रहे, फिर आप टीचर बने, फिर लोगों को आपने बनाया, अपने स्टूडेंटों को बनाया, तो आपकी कैसे, किस तरीके से आपके लोगों से जुड़ाव रहा स्पोर्ट्स में? जैसे कि अभी आपने कहा किस तरीके से बच्चे क्लास आते, रेगुलर मेहनत करते थे, लेकिन जब बच्चों को तैयारी, जब बच्चों का इवेंट पास आ जाता है तो बच्चे मक्कारी करने लगते हैं। उस मक्कारी को मुख्य रूप से हमारे क्षेत्र में लोग जो है स्पोर्ट्स से काफी जुड़े हुए नहीं होते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी, किसी बच्चे को पीटा तो घर वाले भी शिकायत करते थे, अरे मुझे ये नहीं करना है। लेकिन जो गार्जियन वास्तव में शिक्षित और क्या नाम जो है जानते थे, वो जानते थे क्या कि आप जितना पीटेंगे उतना ही हमारा बच्चा जो है एक अच्छा खिलाड़ी, एक अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा स्टेडियम में। बिल्कुल। और जैसे आपके स्टूडेंट काफी मिडिल क्लास से भी आए, तो उन्होंने किस तरीके से अपने मैनेज किया रुपए को, फाइनेंशियल को भी और अपनी डाइट को भी? अब हम, आपने पूछा है मिडिल क्लास के बच्चे आए, मुख्य रूप से जो है ऐसा भी हमारे साथ हुआ कि जो हम आप खुद बता रहे हैं आज ऑन द जो कैमरे पे बता रहे हैं, हमारी फीस तक नहीं बच्चे दे पाए। और उससे कभी आपको दुख हुआ कि मेरी फीस नहीं मिली और लड़का हमसे बढ़ता जा रहा है? अगर हम आपसे बताएं, कसम से हम बता रहे हैं आपको कि आज तक मुझे इस बात का दुख नहीं है। बस ये है कि बच्चा बढ़ता गया, एक देश के लिए हमारे एक मेडल आ जाए और उसी दिन हमारी सारी फीस आ गई। बिल्कुल। आपका कोई ऐसा स्टूडेंट रहा जिसका मिडिल क्लास बहुत लो रहा हो, बड़े संघर्ष के साथ वो आगे बढ़ता गया? हमारा एक स्टूडेंट था सुखराम। अच्छा। बहुत ही मिडिल क्लास से था। उसने मेहनत की, मेहनत करते करते उसने नेशनल्स, इंटरनेशनल्स भी खेले, लेकिन एक टाइम आया वो फ्लॉप हो गया। तो क्या ऐसी वजह रही? वजह ये रही कि वो गलत कामों में पड़ गया। अच्छा। और आज हम उससे बात तक नहीं करते हैं। अच्छा, कहने मतलब व्यक्ति नेशनल गेम तक पहुंच गया और फिर वो अपनी फिर 0 लेवल पे फिर पहुंच गया। वो अपनी आदतें सुधारो। हमें खिलाड़ी हैं, हमें किससे मतलब है? हमें अपने ग्राउंड से मतलब है। बस हम हर प्लेयर से यही कहना चाहेंगे कि आप बुरी आदतों से बहुत ही दूर रहें और ये मानो आप ओनली अपना स्पोर्ट्स है अगर, तो आप ओनली उस पे ही फोकस करें। बिल्कुल। अब जैसे आपने, जब आप एक नॉर्मल व्यक्ति होते हैं और फिर जब आप मार्शल आर्ट में आ जाते हैं तो आपको काफी टेक्निक आ जाती है जिससे कहने मतलब हम किसी और को भी हानि पहुंचा सकते हैं। तो कभी आपने ऐसे सिर्फ मजे के लिए किसी और को हानि पहुंचाई है? चलो, आपने अब पूछा तो आपको इसका भी उत्तर देंगे कि आप मतलब स्टॉप। देखिए, अब आप आज आपने पूछा, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे कि
स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट, मुख्य रूप से कराटे, सेल्फ डिफेंस, हमें अपनी रक्षा के लिए ही हमने सीखा है ये। एक बार क्या हुआ, हमारे चलते चलते हमारा मोबाइल छीन लिया इन लोगों ने। तो मोबाइल तो छीन लिया, कोई बात नहीं, उसके साथ ही चाकू भी दिखा रहे हैं। और दो थे लड़के, हमारे कमालगंज की ही बात थी, उन्हें क्या मालूम ये लोकल के थे और अपने इधर ही साइड के लड़के थे। तो ये मानो हम आपको बताएं, ले लिया और फिर उन्होंने गालियां दे दी। तो जब गालियां दी तो फिर हमने जो है अपना जो था, तो फिर ये मानो हम आपको उस समय जो है थोड़े समझदार भी नहीं थे, ठीक है, तो ये मानो फिर फोड़-फाड़ हो गई। अच्छा, जो आपके पास जो पावर आ जाती है, जैसे किसी को भी मार सकते हैं, क्योंकि आप लोग इतना संघर्ष कर चुके होते हैं मार्शल आर्ट में, वैसे भी मारा जाता है कि डू एंड डाई करो, तो आप उस पावर को कैसे कंट्रोल करते हो, कैसे अपने स्टूडेंटों को बताते हो कि ये गलत तरीके से अगर इसे इस्तेमाल किया जाए तो इसका हानि भी हो सकती है? हमें जो है सबसे पहले शपथ दिलाई जाती है हम लोगों को कि आपको जो है ओनली सेल्फ डिफेंस, आप सीरियस आत्म जो है हमारा जो हमारे ऊपर जो आ जाए उसके लिए तो फिर हम डू एंड डाई भी कर सकते हैं, लेकिन ये है विदाउट रीजन हम किसी के ऊपर हाथ नहीं चला सकते। अच्छा, अभी का कभी ऐसा रहा हो जैसे आपने बिना गलती के भी किसी को मारा हो, आपकी छोटी सी उम्र में आपने इंटरनेशनल जो गोल्ड मेडल जीते हैं, तो ऐसा भी रहा होगा आपकी जर्नी में? हमारा दोस्त था एक, इस करंट में जो है फौजी है। अच्छा। तो अचानक जो है लोगों ने उसे क्या नाम जो है चढ़ा दिया, और हम भी न्यू थे, तैयारी बढ़िया करते थे। तो हमारे दोस्त थे, तो जो पकड़े होती हैं वो उसने कहा ठीक है कि चाहे हम तुम्हें पकड़ रहे छुटा लो। तो हमने तो जो है उसने अपनी टेक्निक लगाई और छुटा लिया। अच्छा। और जब हमने टेक्निक लगाई तो जब उसने एक इसमें सिस्टम होता है, एक होता है लॉकिंग थ्रो, जो थ्रो लॉक हो जाता है, आप जितनी ताकत लगाएंगे उतनी जल्दी आपका काम हो जाएगा। अच्छा। तो उसे चढ़ा दिया था, क्या नाम जो है अरे ये छुटा लेगा ये वो। तो जब हमने अपना थ्रो लगाया तो थ्रो लगाने के बाद देखा वो बेहोश हो गया। अच्छा। तुरंत उसके ऊपर पानी मारा, जब पानी मारे भैया हमने आज के बाद कभी किसी के ऊपर थ्रो नहीं लगाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं हमारा जो पावर है, अगर हम गलत तरीके से उसे इस्तेमाल करेंगे तो हमें ही हानि होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जो आपकी पहली सफलता रही वो आपने किसके साथ साझा करने को समझा? हमने पहली सफलता हमारा जो है पुणे में गोल्ड आया था। अच्छा। तो जब वहाँ गोल्ड आया था, मेडल हमारा इंटरनेशनल में, तो सबसे पहले नमन किया हमने अपने सर को। अच्छा। जिन्होंने इतनी मेहनत की हमारे ऊपर, जो आज हमने इंटरनेशनल लेवल में शायद 6 से 7 देश आए थे। तो वहां पर जब हमारा मेडल पड़ा था और हमारे जब घर में मालूम हुआ तो ये मानो खुशी की लहर आ गई। और हमें भी लगा कि अब हम जो है सही ट्रैक पे चल रहे हैं और हम अपने घर वालों के लिए एक उम्मीद की किरण थे। और हमारे घर वाले, लेकिन उसी के चलते हमारे पिताजी का देहांत हो गया, और उसी के चलते 1 से 2 साल में हमारी माता जी का भी देहांत हो गया। कहीं ना कहीं आप अकेले भी पड़ गए। उसके बाद लगातार मेहनत करते रहे, आज जो है आपके सामने बैठे हैं। अच्छा, आपकी कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने टांग भी खींची होगी, आपको पीछे खींचने की भी कोशिश की होगी, ऐसा कभी रहा? बिल्कुल रहा। कैसे? जब हम निरंतर मेहनत कर रहे थे, हमारे साथ के ही, जैसे कि हम लोअर मतलब जो मिडिल क्लास के स्टूडेंट थे सर के, तो जो बच्चे थे उन्होंने अरे सर ये वो राजनीति जिसे बोलते हैं, तो इसके चलते बहुत ही पैर खींचा, टांगे खींची, लेकिन निरंतर हम अपनी जो है मेहनत करते रहे। सिलेक्शन होता था जब और हम आपको बता दें, हर एक प्लेयर को बता रहे, हर जगह आपका पैसा काम नहीं आएगा। बिल्कुल। आप रेगुलर अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें। खिलाड़ी हमें दूर से नजर आता है, पैसा नहीं नजर आएगा। आप पैसे से आप चलो स्टेट आपने करा दिया, फिर नेशनल में क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिर इंटरनेशनल में क्या करोगे आप? बिल्कुल आप कुछ नहीं कर पाओगे। WQF के रूल्स ऐसे होते हैं, 1 मिनट में आप डिस्क्वालीफाइड। अच्छा। तो पैसा से क्या क्या कर सकते हो? तो हमारी ये मानसिकता निकाल दो कि पैसे से ही सब कुछ होता है। अच्छा, जो आज के जो स्पोर्ट गेम चल रहे हैं, हमारे काफी स्पोर्ट गेम में लड़के आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या सुझाव देना चाहोगे? सुझाव देना चाहेंगे कि कुछ बच्चे
हमारे खिलाड़ी जो है जो दबे कुचले होते हैं वो जमीनी स्तर में ही मिल जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी सरकार। हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर गांव में एक स्टेडियम की सुविधा की जाए, क्योंकि हम नीरज चोपड़ा हर गांव से दे सकते हैं, पता नहीं कितने खत्म हो जाते हैं। हम आपको हर गेम्स में एक खिलाड़ी दे सकते हैं, सुनील छेत्री हम दे सकते हैं आपको, लेकिन उसके लिए हमें खेल का भी तो ग्राउंड चाहिए, हमें एक स्टेडियम चाहिए। बस सरकार से यही अनुरोध करेंगे कि हमें हर डिस्ट्रिक्ट में और हर गांव में खेलने के लिए प्रॉपर एक ग्राउंड की व्यवस्था की जाए। अच्छा, जो स्पोर्ट गेम है आपका मार्शल आर्ट में है, तो आप में इसमें क्या कमियां लगती हैं और क्या अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं? मार्शल आर्ट में कमियां, अच्छाइयां, बुराइयां आपने पूछी है, इसके प्रति हम आपको बताएंगे कि आज तक हमें अपने गेम में कोई बुराई नहीं लगी। निरंतर जो है हम एक ही बात कहते हैं, हर स्टूडेंट से कहेंगे, हर कोच से कहेंगे हम कि निरंतर जो है आप अपने अभ्यास पे ध्यान दें और मेहनत करें। बस जो ये करप्ट सिस्टम है इसके प्रति हर कोच, हर स्टूडेंट आवाज उठाए। अच्छा, जो आपने बात कही है करप्ट सिस्टम, तो इसमें क्या खामियां रहती हैं करप्ट सिस्टम? एसोसिएशन किस तरीके से रहता है? जो हमारे अप्रूव्ड नहीं होते हैं, हम कहें गवर्नमेंट जो है उनके ऊपर एक्शन ले। हमें जो है हमारा जो खेल मंत्री है, हम उनसे कहेंगे जितने भी एसोसिएशन है वही एसोसिएशन रखे जाएं जो सरकार से एफिलिएटेड है। जो काफी जो है बच्चों को भविष्य खराब हो जाता है, जो गलत ट्रैक पे बच्चे जाते हैं, जैसे कि जो एसोसिएशन है फर्जीवाड़ा का सिस्टम बहुत चल रहा है। अच्छा। तो बस हम यही गवर्नमेंट से कहेंगे कि आप जल्द से जल्द इनके ऊपर एक्शन लें और इन पे जो है ठप्पा लगा के इन्हें। अच्छा मोहित जी, जो आप बता रहे थे सेफ्टी के बारे में, तो सेफ्टी का क्या रहता है? सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट होती है एक प्लेयर के लिए। इसके लिए जो हमारा ऑर्गेनाइजर है, ऑर्गेनाइजर को जो है मुख्य रूप से इन पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जो हमारे रेफरी है, जो भी बच्चा एरिना में उतरे उसके मुख्य रूप से सेफ्टी गार्ड पे पूरा ध्यान रखा जाए। चेस्ट गार्ड हो गया, हेड गार्ड हो गया, नी गार्ड हो गया, टीथ गार्ड हो गया। इन चीजों के ऊपर बहुत अच्छे से हमारे रेफरी को चेक करना चाहिए। इससे क्या कोई बच्चा धागा ना पहने हो। तो ये मानो हमारे सामने खुद एक बार हुआ कि बच्चा धागा पहने था और किक चलाई, उसका जो है थंब जो है उसके फंस गया, तो गर्दन में ये मानो कट आ गया। अच्छा, जो कहने मतलब जो सेफ्टी बोल रहे हैं, तो इसमें जो सेफ्टी की जो अच्छी चीजें आती हैं तो उनमें रुपए भी खर्च होता है, तो कहीं ना कहीं रेफरी रुपए बचाने की वजह से भी ऐसा कर सकता है। ऐसा होता है जो क्या नाम जो हमारा किट होती है वो रेफरी से उससे कोई संबंध नहीं होता, वो प्लेयर खुद अपना अरेंज करे। अच्छा। हाँ, बस रेफरी का ये है कि प्रॉपर तैयार है या नहीं बच्चा। तो रेफरी को बच्चे को बिल्कुल चेस्ट गार्ड, हेड गार्ड, नी गार्ड, टीथ गार्ड है या नहीं है, इन पे ध्यान देना है। जो किट तो है बच्चा खुद अपना एफर्ट, खेलने जाते हैं तो भाई कौन सी किट लेके जाओगे आप? तो आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा कि किट जो है अपने टीचर से या सलाहकार से ही जांच के तभी खरीदने जाएं, क्योंकि आपकी जान है तो ही आप आगे बढ़ सकते हैं। जो स्पोर्ट गेम खेलते खेलते फिर वो सरकारी नौकरी का भी प्रेशर रहता है, तो वो अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करने लगते हैं और वो स्पोर्ट गेम को बीच में ही छोड़ देते हैं। हाँ, होता है। 90% ये होता है। 90% बच्चे खेलते खेलते गवर्नमेंट की तरफ जो है चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें जो है इसमें भी गवर्नमेंट जॉब है, स्पोर्ट्स में भी गवर्नमेंट जॉब है, क्योंकि हमारे खुद बच्चे 1 से 2 बच्चे जो है करंट में जॉब कर रहे हैं। अच्छा, किस फील्ड में है बोलो? आर्मी में है, स्पोर्ट्स से जो है स्पोर्ट्स के थ्रू आर्मी में गए। अच्छा, स्पोर्ट गेम में जैसे पुलिस में भी आते हैं, आर्मी में भी आते हैं, काफी ऐसे अलग अलग पदों में मिलती हैं वैकेंसियां।
हमारा एक, अब हम आपको बताएं, हमारा एक स्टूडेंट है प्रिंस यादव, उसके पिता ब्रजेश नाम है, मकुनगला का है। अच्छा। उसका खुद अभी नेवी का ट्रायल है 25 को। तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, गवर्नमेंट जॉब है। अब तो जो है गवर्नमेंट ने जो है काफी अच्छा क्या नाम जो है रूल्स निकाला है कि जो भी खिलाड़ी नेशनल में, एशियन में, कॉमनवेल्थ गेम में मेडल लाएगा उसे तुरंत सरकारी जॉब मिलेगी। हाँ, इसीलिए तो स्पोर्ट गेम से भी आप सरकारी नौकरी की ओर जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपकी जो आज की लड़कियां हैं, उन लड़कियों के बारे में आपकी स्पोर्ट गेम की क्या रहती है? आप मार्शल आर्ट लड़कियों को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लड़कियों के लिए हम आपको बताएं, आज की आप सिस्टम देख रहे हैं, ठीक है, लड़कियों को मुख्य रूप से सेल्फ डिफेंस जो है, मुख्य रूप से तो लड़कियों को तो जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन आप देख रहे कहीं ये कहीं वो, ये हो रहा, इधर देख रहे हो क्या नाम, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर रावण छुपा बैठा है और वो पता नहीं कब बाहर निकला है। तो लड़कियों को विशेषकर मेरे हिसाब से कराटे सीखने चाहिए, अपना सेल्फ डिफेंस तो कर सकें, खुद अकेला सेल्फ डिफेंस कर सकें, और वो भी एक रानी लक्ष्मीबाई बन सकती हैं। बिल्कुल, हम ये कहेंगे लड़कियों के लिए, हमारी खुद स्टूडेंट्स हैं कि इतने खतरनाक बच्चे हैं कि आप उन्हें टच नहीं कर सकते। अच्छा। अगर आपने टच किया तो ये मानो आपका काम खत्म। अच्छा। तो ये है कि लड़कियों को मुख्य रूप से सेल्फ डिफेंस को जरूर सीखना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको गर्ल्स में भी वैकेंसियां आती हैं, आप गवर्नमेंट नौकरी भी ले सकती हैं। हमारा लास्ट का क्वेश्चन रहेगा, अच्छा, आपकी कोई ऐसी गर्ल्स स्टूडेंट रही हो जिसने नेशनल तक गई हो या फिर उसका अच्छा सेल्फ डिफेंस रहा हो? हमारी 2 स्टूडेंट रही हैं, स्कूल्स की थी, स्कूल में सिखाते थे हम। अच्छा अच्छा। एक शिवांगी और एक अपराजिता। 2 स्टूडेंट जो है इतनी बढ़िया थी, लेकिन हमारे यहाँ जो है सिस्टम है कि लड़कियों पे गार्जियन जो है बहुत कम ध्यान देता है। अच्छा। तो इस कारण जो है उनका जो टैलेंट है वहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम हर गार्जियन से बोलेंगे कि आप अच्छे से ध्यान दें बच्चों, मुख्य रूप से लड़कियों को। अगर लड़की आपकी स्पोर्ट्स में है बढ़िया, तो उसे के ऊपर आप ध्यान दें, उसे उस लेवल तक लेके जाएं, और जो समाज में छुपा है ये वो, इस पे आप ध्यान देंगे तो बच्चा कहीं नहीं उठ पाएगा।